है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी में है, ये सन सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सन एंड मैनी अदर प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सोलर सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सन और प्लैनेट्स को और सेलेस्टियल बॉडीज। प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज में ही आते हैं, और प्लैनेट्स नाम इनको इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड होता है प्लैनेट्स, मीन्स वॉन्डरिंग, क्योंकि प्लैनेट्स वॉन्डर करते रहते हैं सन के अराउंड सोलर सिस्टम में। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। पहला टॉपिक है हमारा सन। सन इज अ स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस। सन जो एक स्पेयर है हॉट गैसेस का, ये आप देख सकते हैं। सन यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा रखी है। इट इज द बिगेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में। सबसे बड़ा है सन क्योंकि प्लैनेट उससे छोटे हैं। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 73.46% है। जो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा है वो इतनी है। 1 मिलियन अर्थ कैन फिट इन द सन। 1 मिलियन अर्थ जो है वो सन के अंदर फिट हो सकती है। द सन अकाउंट्स फॉर 99.86% ऑफ द मास इन द सोलर सिस्टम। सन अकाउंट करता है 99.86 मास सोलर सिस्टम में। तो ये हमारा सन था। अब हम चलेंगे हमारे प्लैनेट्स की तरफ। तो हमारा पहला प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट है मरकुरी, और सबसे ये पास प्लैनेट है सन के। मरकुरी इज वन ऑफ 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। मरकुरी जी है, ये 4 में से एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। आप बोलोगे कि वो प्लैनेट 8 हैं, ये 4 क्यों बोल रहा है? 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और 4 होते हैं जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर होता है और उनके अंदर हम खड़े हो सकते हैं, और जोवियन प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके अंदर हम खड़े नहीं हो सकते और उनका एटमॉस्फेयर जो होता है वो गैसेस से बना होता है। ये एक अर्थ जैसी रॉकी प्लैनेट है। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मैंने आपको बताया था, और इसका जो रेडियस है वो 2439.7 किलोमीटर है, और माइल्स में 1516 माइल्स। Mercury is also smaller, a bit more massive than the largest natural satellite in the solar system, Ganymede and Titan. ये दोनों सैटेलाइट्स हैं सोलर सिस्टम में, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्लैनेट पर, वीनस। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। वीनस जो है सेकंड प्लैनेट है सन से। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। इसका नाम दिया गया है रोमन गॉडेस के आगे जो लव और ब्यूटी की वो है। एज द सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन अर्थ, ये सेकंड ब्राइटेस्ट है और नेचुरल ऑब्जेक्ट है अर्थ के नाइट स्काई में आफ्टर द मून। मून के बाद, मून ज़्यादा ब्राइट होता है क्योंकि वो हमारे ज़्यादा पास है। वीनस कैन कास्ट शैडोज एंड कैन बी ऑन रेयर ओकेजन विजिबल टू द नेक्ड आइज। अब आप अगर ध्यान से रात को देखें या इवनिंग को, तो आप इसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं वीनस को, क्योंकि हमें विजिबल होता है। और वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और ये सोलर सिस्टम का, ये मैंने गलती से वर्ड लिख दिया है, सॉरी, ये सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब ब्राइटेस्ट तो आपको पता ही है, ब्राइटेस्ट क्यों है, ये तो होता ही है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मरकुरी है क्योंकि वो ज़्यादा पास है, लेकिन नहीं। जो मरकुरी है उसके एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं है, तो उसके जितना वो दिन में गर्म रहता है उतना ही वो रात में ठंडा रहता है। लेकिन वीनस के साथ ऐसा नहीं है। वीनस हर समय गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। अब जैसी अर्थ की वो उसकी रेज आती है सन की, वो आती हैं और वो ट्रैप कर लेती है, तो उसको वापस नहीं जाने देती। तो इसलिए वीनस जो है ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। अब चलते हैं हम अपने थर्ड प्लेनेट पर, हमारा अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है ये थर्ड प्लेनेट है सन से। इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट इज कवर्ड 70% बाय वाटर। अब इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। अगर आप ऊपर से देखें तो ये ज़्यादा ब्लू दिखाई देगा। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि अबाउट 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अब फिर लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास तो इतना पानी है तो हमें वेस्ट करना चाहिए। नहीं, क्योंकि 99% पानी उसमें से सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर को हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्टी वाटर हम पी तो सकते नहीं हैं,
हैं तो फिर हम उससे बीमार हो जाएंगे, किडनी प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्टी वाटर से, हम उसको डेली यूज में भी ले सकते। तो 1% वाटर जो हम यूज कर सकते हैं, और आश्चर्य की बात है 1% में से भी हम बस 0.03 यूज कर सकते हैं, और जो बाकी का है वो ग्लेशियर में फ्रीज है और आइस सीट में। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम पानी हमारी अर्थ पर है जो हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ प्लेनेट मार्स। मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लेनेट। इट्स रेड बिकॉज ऑफ रस्टी आयरन इन द ग्राउंड। अब इसको रेड इसलिए बोलते हैं, रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी ग्राउंड है ना उसमें आयरन है, रस्टी आयरन, जंग लगा हुआ। तो अर्थ की तरह मार्स में भी सीजन होते हैं, पोलर आइस कैप्स होती हैं, वॉल्केनो होती है। अब जो मैंने एक जीके का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि वेयर इज द बिगेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम, तो मार्स में ही है। कैनियंस आते हैं, वेदर, और इसका बहुत थिन एटमॉस्फेयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन गैस से बना हुआ है। तो हमने मार्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपना, अब हमारे यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स खत्म हो गए, बस इन प्लैनेट्स के पे हम खड़े हो सकते हैं। जुपिटर। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर से अब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जुपिटर से स्टार्ट हो जाएंगे जोवियन प्लैनेट्स। जुपिटर जो है वो फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो सोलर सिस्टम में। और जुपिटर के सबसे छोटे दिन होते हैं सारे प्लैनेट्स में से। और जुपिटर ऑर्बिट्स द सन वंस एवरी 11.8 अर्थ ईयर्स। जुपिटर जो है वो एक रिवॉल्यूशन करता है, मतलब वो तो अर्थ के को बोलते हैं, मतलब ऑर्बिट करता है सन के बगल में अर्थ के 11.8 ईयर्स के बराबर, क्योंकि वो दूर है, अर्थ थर्ड नंबर पे है, वो फिफ्थ नंबर पे है, तो जितना दूर होगा उसको इतना बड़ा वो करना पड़ेगा, इसलिए। उसके पास अलग यूनिक डिफरेंट क्लाउड फीचर्स हैं, और जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और जुपिटर आता है कैटेगरी में जोवियन प्लैनेट्स में, मैंने आपको अभी बताया था। और ये गैसेस और डस्ट से बना हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब सैटर्न हमारा सिक्स्थ प्लेनेट। सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद। सैटर्न है पेयर्स ऑफ रिंग मेड अप ऑफ गैसेस। इसके पास पेयर्स हैं रिंग के जो गैसेस से बने हुए हैं। अब क्योंकि जोवियन में आता है तो इसका सॉलिड तो हो नहीं सकती, तो वो भी गैसेस से बनी है, डस्ट और इन सब से। सैटर्न ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सैटर्न भी है, वो जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। वी कैन नॉट स्टैंड ऑन सैटर्न बिकॉज इट इज मेड ऑफ गैसेस। ये भी है, हम इसके ऊपर स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये गैसेस से बना है। ये फ्लोट भी कर सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस है, गैसेस तो पानी पे फ्लोट कर सकती हैं, है ना, तो फिर इसलिए पानी में फ्लोट कर सकता है। अब अगला गैस सैटर्न के बाद यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है अपने हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। और सीजन और यूरेनस लास्ट और वन लॉन्ग डे मतलब 42 ईयर्स। एक सीजन यूरेनस पर अर्थ के 42 ईयर्स बराबर रहता है। और इसके पास भी रिंग्स हैं, और इसके एटमॉस्फेयर में आइस है, और इसके 27 मून्स हैं। और जैसा कि इसके 27 मून्स हैं, और जुपिटर के जो है सबसे ज़्यादा मून है हमारे सोलर सिस्टम में, जो है 67 मून्स। मैंने यहाँ पर अभी आपको उसके नाम नहीं दे रखे हैं। नेपट्यून लास्ट प्लेनेट, ये सबसे दूरी पर है सन से, और नेपट्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन द सोलर सिस्टम। इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है सोलर सिस्टम में। नेपट्यून सरफेस ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट अर्थ लाइक। इसकी जो ग्रेविटी है सरफेस की वो एकदम अर्थ जैसी है, और नेपट्यून के पास भी रिंग है। तो यहाँ हमारे प्लैनेट्स कंप्लीट होते हैं। और फिर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स होते हैं रॉकी वर्ल्ड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वो रॉक जो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ये प्लैनेट्स की तरह वो करती हैं, और ये बहुत छोटे हैं तो हम इनको प्लैनेट्स नहीं बोल सकते। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। देयर आर मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड रैंकिंग
in size from hundreds of miles to several feet across. In total, the mass of all the asteroid is less than Earth, that of Earth's moon. मतलब इन टोटल में फिर भी इनके जो मास है एस्ट्रॉइड का वो छोटा है अर्थ के मून से. अब जैसे कि ये है ना हमारा मून, इसमें छेद कैसे क्यों है? क्योंकि अर्थ मून ने अर्थ को प्रोटेक्ट किया था पहले, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड से. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और फिर अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे. और प्लीज़ आप मेरे ओजी के क्वेश्चन का मैं रोज एक पार्ट भेजता हूँ, वो भी देखिएगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon. Thank you for watching my video. My name is Shaurya Saraswat.